सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। श्री भगवत्यै राजराजेश्वर्यै महाकाल्यै महालक्ष्म्यै महासरस्वत्यै दुर्गादेव्यै नमो नमः। माँ भगवती को प्रणाम करिए। अभी तक हमने दुर्गा सप्तशती के विषय में प्रारंभिक विषय में जानकारी प्राप्त की, जैसे दुर्गा सप्तश्लोकी कैसे पढ़ते हैं उसके विषय में हमने उसका पाठ किया। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, पिछले वीडियो में हमने दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ किया। आइए आज हम इस कर्मसु ऐप के माध्यम से दुर्गा सप्तशती को और भी जानते हैं और भी इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसका पाठ कैसे करना चाहिए इस विषय में आज हम जानेंगे। देखिए यहाँ पाठ विधि लिखा हुआ है। पाठ विधि: साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे इत्यादि। जैसे साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा ले, शिखा बांध ले। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। उस समय अग्रांकित 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़ें। कौन कौन से मंत्र हैं? पहला है ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, 1 बार आचमन करिए। पुनः ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, दूसरी बार आचमन करिए। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, तीसरी बार आचमन हो गया। और चौथी बार पुनः पढ़ेंगे मंत्र को ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तो इस तरह से हमने 4 बार आचमन किया, खुद पवित्र हो गए। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रेस्थो वैश्रव्यो, यह एक मंत्र है पवित्रेस्थो पवित्री धारण का। अब यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, चलिए मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पोनाम्यक्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपु तस्य जत्कामः पुने तक्षकेयम्। मंत्र है, वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र को जब तक स्वर के साथ पाठ ना किया जाए तब तक उसका आनंद नहीं प्राप्त होता है। वैदिक मंत्रों की वैदिक ध्वनि जहाँ आपको सुनाई पड़ेगी आप स्वयं ही आह्लादित हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करें। हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। अब हमें संकल्प करना चाहिए। संकल्प के बिना किसी भी जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य पुण्य फलदायी नहीं होता है जब तक कि हम उसका संकल्प ना ले लें। जैसे हम प्रातःकाल संध्या करते हैं तो संध्या में भी हम प्रतिदिन संकल्प करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प का मतलब आप किस समय किस टाइम पर कहाँ उपस्थित हैं, आपका नाम क्या है इत्यादि प्रकार से सारी चीज़ें अभी इसमें आएंगी, मैं बताता जाऊँगा आपको धीरे धीरे। तो उसके अनुसार आपको संकल्प करना है कि आज मैं पाठ करने जा रहा हूँ। देखिए इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे संकल्प को। ओम विष्णुर्विष्णुः, बड़े आराम से पढ़ना है आपको। जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा आप उसको सुनिए, आपको उसका उच्चारण अवश्य आ जाएगा। कोई बहुत क्लिष्ट शब्द नहीं है। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे
भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे। अब देखिए यहाँ आपको पंचांग की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो पंचांग में आप देख लीजिए कौन सा संवत्सर चल रहा है। जो संवत्सर चल रहा हो आप उसका नाम ले लीजिए। अमुक संवत्सरे। अब यहाँ क्या है, अमुकायने। अमुक का मतलब जो भी हो, यथा मतलब इस समय जो अयन चल रहा हो, जब भी आप इसका पाठ करें और पाठ का संकल्प लें, उस समय जो अयन हो, उत्तरायण और दक्षिणायन दो अयन होते हैं, तो उनमें से जो भी अयन चल रहा हो उस अयन का आप नाम ले लीजिए। जैसे उत्तरायण चल रहा है तो उत्तरायणे, दक्षिण चल रहा है तो दक्षिणायने। महामांगल्य प्रदे मासा नाम। अब ये जो 12 महीने होते हैं चैत्रादि 12 मास, तो उनमें से जो मास चल रहा हो आप उसका नाम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आश्विन मास में आप पाठ कर रहे हैं तो आश्विन मासे उत्तमे अमुक मासे, मासा नाम उत्तमे मासे, अमुक मासे। कौन सा मास, यहाँ उसका आपको नाम ले लेना है। अमुक के स्थान पर जो माह चल रहा हो उसका नाम ले लेना है। अगला है अमुक पक्षे। तो अब यहाँ पर अमुक की जगह आपको क्या बोलना है, जो पक्ष चल रहा हो उस समय, या तो कृष्ण पक्ष चलेगा या फिर शुक्ल पक्ष, 2 ही पक्ष होते हैं। अमुक तिथौ। अब यहाँ पर तिथियां हो गई, जो तिथि हो उस दिन उस तिथि का आप उच्चारण कर लीजिए कि अमुक तिथि। अमुक वासरान्वितायाम। जो वार हो उस दिन, रविवार आदि जो वार होते हैं, इनमें से जो वार हो उस दिन उस वार का नाम ले लीजिए। अमुक नक्षत्रे। यहाँ अमुक के स्थान पर नक्षत्र का नाम लेना है। अमुक राशि स्थिते सूर्य। अब यहाँ देखना पड़ेगा आपको पंचांग में कि सूर्य किस राशि पर स्थित है, उस राशि का नाम लेना है। अमुक राशि स्थिते सूर्य। अमुकामुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु। अर्थात सभी ग्रहों का, राहु और केतु को छोड़कर अन्य जो ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की स्थिति को हमें देखना है कि कौन सा ग्रह किस राशि पर स्थित है, उसका उच्चारण हमें करना है। 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह, तो 9 ग्रहों में से 2 ग्रह राहु और केतु को हटा दीजिए तो 7 ग्रह बचे। आपको ये उच्चारित करना है यहाँ अपने संकल्प में कि ये 7 ग्रह किस किस राशि पर स्थित हैं। सत्सु शुभे योगे, योग का उच्चारण, शुभ करणे, कर्ण का उच्चारण, एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्न। अपने गोत्र का उच्चारण यहाँ करना है। अमुक शर्माहम, अपना नाम यहाँ लेना है आपको। अहम मम आत्मनः सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गानुग्रहतो ग्रह कृत राज कृत सर्वविध पीडा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायुः पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन निवृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम शापोद्धार पुरस्सरम कवचार्गला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ देव्यथर्व शीर्ष पाठ न्यास विधि सहित नवार्ण जप सप्तसती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च मार्कंडेय उवाच सावर्णिः सूर्य तनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः इत्याद्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इत्यन्तं दुर्गा सप्तसती पाठम तदन्ते न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्र जपम
वेद तंत्रों